राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण देवानी में। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 28वां अध्याय। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप को माघ मास का यह महात्म्य सुना रहे हैं। तब राजा दिलीप ने उनसे पूछा, हे भगवान, आपने वर्णाश्रम धर्म तथा नित्य नैमित्तिक कर्मों के सहित संपूर्ण धर्मों का वर्णन किया। अब मैं सनातन मोक्ष मार्ग का आपसे वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुनाने की कृपा कीजिए। संपूर्ण मंत्रों में कौन सा ऐसा मंत्र है जो संसार रूपी रोग की एकमात्र औषध है? सब देवताओं में कौन मोक्ष को प्रदान करने वाला श्रेष्ठ देवता है? यह सब बताइए। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले कि राजन, प्राचीन काल की बात है। यज्ञ और दान में लगे रहने वाले संपूर्ण महर्षियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि श्रेष्ठ नारद जी से यह प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था नारद जी से कि भगवान, हम किस मंत्र से परम पद को प्राप्त होंगे? तब नारद जी उन संपूर्ण महर्षियों से कहने लगे कि हे महर्षियों, पूर्व काल में यही प्रश्न शनकादिक योगियों ने एकांत में बैठे हुए ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। वे शनकादिक योगी कहने लगे ब्रह्मा जी से कि हे भगवान, दुर्लभ मोक्ष मार्ग के विषय में आप हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी ने शनकादिक योगियों से कहा था कि संपूर्ण योगी जन परम उत्तम मोक्ष मार्ग का वर्णन सुनिए। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस अद्भुत रहस्य का आपसे वर्णन करूंगा। समस्त देवता और तपस्वी ऋषि भी इस रहस्य को नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि में अविनाशी भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए और उस समय मैंने उन पुराण पुरुषोत्तम से पूछा कि भगवान, किस मंत्र से मनुष्यों का इस संसार से उद्धार होगा? इस विषय में आप यथार्थ रूप से हमें बतलाइए। आपके इस उत्तर से सभी लोगों का हित होगा। ऐसा कौन सा मंत्र है जो बिना पुरुषरण के ही एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से मनुष्यों को परम पद प्रदान करता है? ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर श्री भगवान उनसे बोले कि हे महाभाग ब्रह्मा जी, तुम सब लोगों के हितैषी हो। तुमने यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अतः मैं तुम्हें वह रहस्य बतलाता हूँ जिसके द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है। लक्ष्मी और नारायण, ये दो मंत्र रतन शरणागत जनों की रक्षा करते हैं। सब मंत्रों की अपेक्षा ये शुभ कारक हैं। एक बार स्मरण करने मात्र से ये परम पद को प्रदान करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंत्र सब फलों को देने वाला है। जो मेरा भक्त नहीं है वह इस मंत्र को पाने का अधिकारी भी नहीं है। उसे यत्न पूर्वक दूर रखना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और इतर जाति के मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हों तो वे सभी इस मंत्र को पाने के अधिकारी हैं। जो शरण में आए हों, मेरे सिवा दूसरे का सेवन न करते हों तथा अन्य किसी साधन का आश्रय न लेते हों, ऐसे लोगों को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। यह सबको शरण देने वाला मंत्र है। एक बार उच्चारण करने पर भी यह आर्त प्राणियों को शीघ्र ही फल प्रदान करने वाला है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी अथवा ज्ञानी, जो कोई भी एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसे उक्त मंत्र का पूरा फल मिलता है। जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतघ्न एवं श्रद्धा रहित हो, सुनने की इच्छा न रखता हो तथा 1 वर्ष तक साथ न रह चुका हो, ऐसे मनुष्य को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। इतनी बात कहकर श्री भगवान ब्रह्मा जी से आगे कहते हैं, हे ब्रह्मा, जो काम क्रोध से मुक्त और दंभ लोभ से रहित हो तथा अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता हो, उसे विधि पूर्वक इस उत्तम मंत्र रतन का उपदेश करना उचित है। मेरी आराधना करना, मुझ में समस्त कर्मों का अर्पण करना, अनन्य भाव से मेरी शरण में आना, मुझे सब कर्मों का फल अत्यंत विश्वास पूर्वक समर्पित कर देना, मेरे सिवा और किसी साधन पर भरोसा न रखना तथा अपने लिए किसी वस्तु का संग्रह न करना, ये सब शरणागत भगत के नियम हैं। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। बताए हुए इस मंत्र का मैं सर्वव्यापी सनातन नारायण ही ऋषि हूँ। लक्ष्मी के साथ मैं ही इसका देवता भी हूँ, अर्थात वात्सल्य रस के समुद्र, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, श्रीमान, सुशील, सुभग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निरंतर, पूर्ण काम, सर्वव्यापक, सबके बंधु और कृपामयी सुधा के सागर लक्ष्मी के सहित मैं नारायण ही इसका देवता हूँ। अतः मेरी अनुगामिनी लक्ष्मी देवी के साथ मुझ विश्व रूपी भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र होकर बताए हुए इस मंत्र
इस मंत्र के द्वारा गंध पुष्प आदि निवेदन करके शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले दिव्य रूपधारी मुझ विष्णु का मेरे वामांग में विराजमान लक्ष्मी के सहित पूजन करें। ये प्रजापति, इस प्रकार एक बार पूजा करने पर भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। श्री भगवान की इतनी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पुनः उनसे पूछा, कहा कि हे नाथ, आपने इस उत्तम रहस्य का भली भांति वर्णन किया तथा मंत्र रतन के प्रभाव को भी बतलाया, जो मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि को प्रदान करने वाला है। आप संपूर्ण लोकों के पिता, माता, गुरु, स्वामी, सखा, भ्राता, गति, शरण और सुहृदय हैं। ये देवेश्वर, मैं तो आपका दास, शिष्य और सुहृदय हूँ। अतः हे दया सिंधु, मुझे अपने से अभिन्न बना लीजिए। ये सर्वज्ञ, अब आप इस समय सब लोगों के हित की इच्छा से उत्तम विधि के साथ मंत्र रतन की दीक्षा का तत्वतः वर्णन कीजिए। यह सुनकर श्री भगवान बोले ब्रह्मा जी से कि हे वत्स, सुनो, मैं मंत्र दीक्षा की उत्तम विधि तुम्हें बताता हूँ। मेरे आश्रय की सिद्धि के लिए पहले आचार्य की शरण लें। आचार्य ऐसे होने चाहिए जो वैदिक ज्ञान से संपन्न, मेरे भक्त हों, द्वेष रहित हों, मंत्र के ज्ञाता हों, मंत्र के भगत हों, मंत्र की शरण लेने वाले हों, पवित्र हों, ब्रह्म विद्या के विशेषज्ञ हों, मेरे भजन के सिवा और किसी साधन का सहारा न लेने वाले हों, अन्य किसी के नियंत्रण में न रहने वाले हों, ब्राह्मण हों, वितराग हों, काम क्रोध से शून्य हों, सदाचार की शिक्षा देने वाले हों, मुमुक्षु तथा परमार्थवेता हों। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को ही आचार्य कहा गया है। जो आचार की शिक्षा दे उसी का नाम आचार्य है। जो आचार के अधीन हो, उनके अनुशासन में मन को लगाए और आज्ञा पालन में स्थिरचित हो, उसे ही साधु पुरुषों ने शिष्य कहा है। ऐसे लक्षणों से युक्त सर्वगुण संपन्न शिष्य को विधि पूर्वक उत्तम मंत्र का उपदेश करें। द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में या वैष्णव के बताए हुए किसी भी समय में उत्तम आचार्य की प्राप्ति होने पर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वशिष्ठ जी इतनी बात बताकर राजा दिलीप से आगे कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मंत्र रतन का उपदेश पाकर तीनों लोकों के सामने ब्रह्मा जी ने मुझको और नारद जी को भी इस मंत्र का उपदेश दिया। तत्पश्चात नैमिषारण्यवासी शौनक आदि महर्षियों को नारद जी ने इस मंत्र का उपदेश दिया, जो शरणागतों की रक्षा करता है। हे राजन, महर्षि भी इस गुह्यतम मंत्र को नहीं जानते हैं। लक्ष्मी और नारायण, ये दोनों मंत्र परम रहस्यमय हैं। इन दोनों से श्रेष्ठ दूसरा कोई मंत्र नहीं है। इन दोनों से श्रेष्ठ धर्म संपूर्ण लोकों में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में 3 बार सत्य की प्रतिज्ञा करके कहा था कि मनुष्यों की मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का मूल उच्छेद करने वाला मोक्ष है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। कल आप सबने इस दूसरी कथा में मातले, जो कि देवराज इंद्र का दूत है, और राजा ययाति की कथा सुनी थी। अब आज उसी कथा का आगे का वृतांत सुनेंगे। राजा ययाति मातले से कहने लगे, देवराज इंद्र के दूत से कहने लगे कि हे मातले, तुमने हमसे धर्म और अधर्म सबका उत्तम प्रकार से वर्णन किया। अब देवताओं के लोगों की स्थिति का हमसे वर्णन करो। उनकी संख्या बताओ हमें। जिस पुण्य के प्रसंग से जिसने जो लोक को प्राप्त किया है, उसका भी वर्णन करो। यह सुनकर मातली ने कहा, हे राजन, देवताओं के लोक भावमय हैं। भावों के अनेक रूप दिखाई देते हैं। अतः भावात्मक जगत की संख्या करोड़ तक पहुंच जाती है, परंतु पुण्य आत्माओं के लिए उनमें से 28 लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित और अत्यंत ही विशाल हैं। जो लोग भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोक का विमान प्राप्त होता है। जो प्रसंग वश भी शिव का स्मरण या नाम कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है, उसे अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो निरंतर उनके भजन में ही लगे रहते हैं, उनके विषय में तो फिर कहना ही क्या है। जो ध्यान के द्वारा भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हैं और सदैव ही अपने मन को उन्हीं श्री विष्णु में लगाए रहते हैं, वे उन्हीं के परम पद को प्राप्त होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, श्री शिव और भगवान श्री विष्णु के लोक एक से ही हैं। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन दोनों महात्माओं श्री शिव और श्री विष्णु का स्वरूप ही एक ही है। श्री विष्णु रूपधारी शिव और श्री शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार है। श्री शिव के हृदय में विष्णु और श्री विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों देवता एक रूप ही हैं। इन तीनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, केवल गुणों का भेद बतलाया गया है। हे राजेंद्र,
आप श्री शिव के भगत तथा भगवान विष्णु के अनुरागी हैं, अतः आप पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता प्रसन्न हैं। हे मानद, मैं इंद्र की आज्ञा से इस समय आपके पास आया हूँ, अतः पहले इंद्रलोक में आप चलिए, उसके बाद क्रमशः ब्रह्मालोक, शिवलोक और विष्णुलोक को जाइएगा। वे लोग दाह और प्रलय से रहित हैं। यह संपूर्ण वृतांत सुकर्मा ब्राह्मण पीपल से सुना रहे हैं। सुकर्मा ब्राह्मण की इतनी कथा सुनकर पीपल ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि ब्राह्मण, मातली की बात को सुनकर नहुष के पुत्र राजा ययाति ने फिर क्या किया? ये सुकर्मा ब्राह्मण वही ब्राह्मण हैं जो अपने माता पिता की सेवा करके संपूर्ण तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर गए। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। पीपल ब्राह्मण की इस बात को सुनकर अब सुकर्मा ब्राह्मण कहने लगे, हे विप्रवर, सुनिए। उस समय संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरप्रवर ययाति ने मातली से इस प्रकार से कहा, हे देवदूत, तुमने स्वर्ग का सारा गुण अवगुण मुझसे पहले ही बता दिया है, अतः अब मैं शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक में नहीं जाऊंगा। देवादिदेव इंद्र से तुम जाकर यही कह देना, भगवान हर्षिकेश के नामों का उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं प्रतिदिन इसी रसायन का सेवन करता हूँ। इससे मेरे रोग, दोष और पाप आदि नष्ट हो गए हैं। संसार में श्री कृष्ण का नाम सबसे बड़ी औषध है। इसके रहते हुए भी मनुष्य पाप और व्याधियों से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यह कितनी आश्चर्य की बात है। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि श्री कृष्ण नाम का रसायन नहीं पीते हैं। भगवान की पूजा, ध्यान, नियम, सत्य भाषण और दान से शरीर की शुद्धि होती है। इससे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। तदंतर भगवान के प्रसाद से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसीलिए मैं अब स्वर्गलोक में नहीं चलूंगा। अपने तप से, भाव से और धर्म आचरण के द्वारा भगवत कृपा से इस पृथ्वी को ही मैं स्वर्ग बनाऊंगा। यह जानकर तुम यहाँ से अब चले जाओ और सारी बातें जाकर तुम इंद्र से कह सुनाओ। यह कहकर मातली से राजा ययाति अब चुप हो गए। राजा ययाति से इतनी बात सुनकर अब मातली वहां से चले गए। उन्होंने इंद्र से सब बातें निवेदन कर दी। उनको सुनकर देवराज इंद्र उन्हें राजा को स्वर्ग में लाने के विषय में अब विचार करने लगे। सुकर्मा ब्राह्मण की यह कथा सुनकर अब पीपल ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, इंद्र के दूत महाभाग मातली के चले जाने पर धर्मात्मा ययाति ने कौन सा कार्य किया? तब सुकर्मा ब्राह्मण कहने लगे ब्राह्मण पीपल से कि हे विप्रवर, देवराज के दूत मातली जब चले गए वहां से, तब राजा ययाति ने मन ही मन कुछ विचार किया और तुरंत ही प्रधान दूतों को बुलाकर उन्हें धर्म और अर्थ से युक्त उत्तम एक आदेश दिया। राजा ययाति कहने लगे कि दूतों, तुम लोग मेरी आज्ञा को मानकर अपने और दूसरे देशों में जाओ। तुम्हारे मुख से वहां के सब लोग मेरी धर्मयुक्त बात सुने और सुनकर उस बात का पालन करें। जगत के मनुष्य परम पवित्र और अमृत के समान सुखदायी भगवत संबंधी भावों के द्वारा उत्तम मार्ग का आश्रय लें। सदा तत्पर होकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करें। भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। भगवान का ध्यान और तपस्या करें। सब लोग विषयों का परित्याग करें। सर्वत्र सूखे और गीले में, आकाश और पृथ्वी पर और चराचर प्राणियों में केवल श्री हरि का ही दर्शन करें। जो मानव लोभ या मोहवश लोक में मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय ही कठोर दंड दिया जाएगा। मेरी दृष्टि में वह चोर की भांति निकृष्ट समझा जाएगा। राजा ययाति के ऐसे ये वचन सुनकर अब दूतों का हृदय प्रसन्न हो गया। वे समूची पृथ्वी पर घूम घूम कर समस्त प्रजा को महाराज ययाति का यह आदेश सुनाने लगे। आदेश का उच्चारण करते हुए वे दूत कहने लगे, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के हे मनुष्यों, राजा ययाति ने संसार में परम पवित्र अमृत ला दिया है। आप सब लोग उसका पान करें। उस अमृत का नाम है पुण्यमय वैष्णव धर्म। वह सब दोषों से रहित और उत्तम परिणाम का जनक है। भगवान केशव सबका कलेश हरने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, आनंद स्वरूप हैं और परम तत्व हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज ययाति ने उस अमृत को यहीं पर सुलभ कर दिया है। संसार के लोग इच्छा के अनुसार उस अमृत का पान करें। भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे जगत के आधारभूत और महेश्वर हैं। पापों का नाश करके आनंद को प्रदान करते हैं। दानवों और दैत्यों का संहार करने वाले हैं। यज्ञ उनके अंग स्वरूप हैं। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र शोभा पाता है। वे पुण्य की निधि और सुख रूप हैं। उनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है। संपूर्ण विश्व उनके हृदय में निवास करता है।
वीर निर्मल, सबको आराम देने वाले, राम नाम से विख्यात, सब में रमण करने वाले, मूर दैत्य के शत्रु, आदित्य स्वरूप, अंधकार के नाशक, मल रूप, कमलों के लिए चांदनी रूप, लक्ष्मी के निवास स्थान, सगुण और देवेश्वर हैं। उनका नाम अमृत सभी दोषों को दूर करने वाला है। राजा ययाति ने उसे यही सुलभ कर दिया है, सब लोग उसका पान करें। यह नाम अमृत स्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्य का जनक है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाला जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह मुक्त हो जाता है। सुकर्मा ब्राह्मण आगे कहते हैं ब्राह्मण पीपल से कि हे विप्रवर, राजा ययाति के दूत संपूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों और गांवों में कहते फिरते थे कि हे लोगों, महाराज की आज्ञा को तुम सुनो। तुम लोग पूरा जोर लगाकर सर्वतोभावेन भगवान विष्णु की पूजा करो। दान, यज्ञ, शुभ कर्म, धर्म और पूजन आदि के द्वारा भगवान मधुसूदन की तुम आराधना करते हुए मन की संपूर्ण वृत्तियों से उन्हीं का ध्यान और चिंतन करो। इस प्रकार राजा के उत्तम आदेश का, जो कि शुभ पुण्य उत्पन्न करने वाला था, भूतल निवासी सभी लोगों ने श्रवण किया। उसी समय से संपूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान मुरारी का ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे। वेदोक्त सूक्तों और मंत्रों के द्वारा जो कानों को पवित्र करने वाले तथा अमृत के समान मधुर थे, श्री केशव का यजन करने लगे। उनका चित्त सदा ही भगवान में ही लगा रहता था। वे समस्त विषयों और दोषों का परित्याग करके व्रत, उपवास, नियम और दान के द्वारा भक्ति पूर्वक जगन निवास श्री विष्णु का पूजन करते थे। राजा का भगवत आराधन संबंधी आदेश भूमंडल पर परिवर्तित हो गया था। सब लोग वैष्णव प्रभाव के कारण भगवान का यजन करने लगे थे। यज्ञ विधि को जानने वाले विद्वान नाम और कर्मों के द्वारा श्री विष्णु का यजन करते और उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहा करते थे। उनका सारा उद्योग भगवान के लिए ही होता था। वे विष्णु पूजा में निरंतर लगे रहते थे। जहां तक यह सारा भूमंडल है और जहां तक प्रचंड किरणों वाले भगवान सूर्य तपते हैं, वहां तक समस्त मनुष्य भगवत भगत हो गए थे। श्री विष्णु के प्रभाव से उनका पूजन, सत्वन और नाम कीर्तन करने से सभी के शोक दूर हो गए थे। सभी पुण्य आत्मा और तपस्वी बन गए थे। किसी को रोग नहीं सताता था। सब के सब दोष और रोष से शून्य तथा समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न हो गए थे। हे महाभाग पीपल, उन लोगों के घरों के दरवाजों पर सदा ही पुण्य में कल्प वृक्ष और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गोएं रहा करती थी। उनके घर में चिंतामणि नाम की मणि थी, जो कि परम पवित्र और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई है। भगवान विष्णु की कृपा से पृथ्वी के समस्त मानव सब प्रकार के दोषों से रहित हो गए थे। पुत्र और पौत्र उनकी शोभा को बढ़ाते थे। वे मंगल से युक्त परम पुण्य आत्मा, दानी, ज्ञानी और ध्यान प्रायण थे। धर्म के ज्ञाता महाराज ययाति के शासन काल में दुर्भिक्ष और व्याधियों का भय नहीं था। मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सब लोग विष्णु संबंधी व्रतों का पालन करने वाले और वैष्णव थे। भगवान का ही ध्यान और उन्हीं के नामों का जप उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे सभी लोग भाव भक्ति के साथ भगवान की आराधना में तत्पर रहते थे। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय सभी लोगों के घरों में तुलसी के वृक्ष और भगवान के मंदिर शोभा पाते थे। सबके घर साफ सुथरे और चमकीले थे तथा उत्तम गुणों के कारण दिव्य दिखाई देते थे। सर्वत्र वैष्णव भाव छा रहा था। नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों का दर्शन होता था। हे विप्रवर, भूलोक में सदा शंखों की ध्वनियां सुनाई देती थी, जो आपस में टकराया करती थी। वे ध्वनियां समस्त दोषों और पापों का विनाश करने वाली थी। भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाली स्त्रियों ने अपने अपने घरों के दरवाजों पर शंख, स्वास्तिक और पद्म की आकृतियां लिख रखी थी। सब लोग केशव का गुणगान करते थे। कोई हरि तो कोई मुरारी का उच्चारण करता था, तो कोई श्रीश, अच्युत और माधव का नाम लेता था। कितने ही नरसिंह, कमलनयन, गोविंद, कमलापति, कृष्ण और राम नाम की रट लगाते हुए भगवान की शरण में जाते, मंत्रों के द्वारा उनका जप करते और पूजन भी करते थे। सब के सब वैष्णव थे, अतः वे श्री विष्णु के ध्यान में मगन रहकर उन्हीं को दंडवत प्रणाम किया करते थे। कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुंद, मधुसूदन, नारायण, हर्षिकेश, नरसिंह, अच्युत, केशव, पद्मनाभ, वासुदेव, वामन, वाराह, कमठ, मत्स्य, कपिल, सुराधिप, विश्वेश, विश्वरूप, अनंत, अनग, सुचि, पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, हरि, श्रीद, श्री, श्रीनिवास, सुमोक्ष, मोक्षद और प्रभु, इन नामों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी के समस्त मानव, बाल, वृद्ध और कुमार भी भगवान का भजन करते थे। घर के काम धंधे में लगी हुई स्त्रियां सदा भगवान श्री हरि को प्रणाम करती और
बैठते, सोते, चलते, ध्यान लगाते और ज्ञान प्राप्त करते समय भी वे लक्ष्मीपति का स्मरण करती रहती थीं। खेल कूद में लगे हुए बालक गोविंद को मस्तक झुकाते और दिन रात मधुर हरिनाम का कीर्तन करते रहते थे। ये द्विश्रेष्ठ सर्वत्र भगवान विष्णु के नाम की ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी। भूतल के समस्त मानव विष्णु वोचित भाव से रहा करते थे। महलों और देव मंदिरों के कलशों पर सूर्य मंडल के समान चक्र शोभा पाते थे। पृथ्वी पर सर्वत्र श्री कृष्ण का भाव दृष्टिगोचर होता था। यह भूतल विष्णु लोक की समानता को पहुंच गया था। बैकुंठ में वैष्णव लोग जैसे विष्णु का नाम उच्चारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। भूतल और बैकुंठ दोनों लोकों का एक ही भाव दिखाई देता था। वृद्धावस्था और रोग का भय नहीं था, क्योंकि मनुष्य अजर अमर हो गए थे। भूलोक में दान और भोग का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। प्रायः सब मनुष्य द्विजमात्र वेदों के विद्वान और ज्ञान ध्यान प्रायण हो गए थे। सभी परोपकारी, शुभ विचार संपन्न और धर्मनिष्ठ थे। सब यज्ञ और दान में लगे रहते थे। सब में दया का भाव था। महाराज ययाति के उपदेश से भूमंडल के समस्त मानव वैष्णव हो गए थे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब माघ मास में सुने जाने वाली दो पौराणिक कथाएं सुने। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सभी अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में ही कोई निर्णय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए अब देवराज इंद्र के पास गए और जाकर वह कहने लगे देवराज इंद्र से कि हे देवराज इंद्र, आप तो देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके हमें बताइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका प्रश्न सुनकर अब घबरा गए और उनसे कहने लगे कि हे देवताओं, मुझ में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कह सकता हूं आपसे। हाँ, एक उपाय तो हो सकता है। इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं विक्रमादित्य राजा के पास जाओ, वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। यह सुनकर अब सभी देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर वहां उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के समक्ष रखा। राजा विक्रमादित्य उन 9 ग्रहों की इस बात को सुनकर अब चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही मुझ पर क्रोध करेगा, परंतु इनके झगड़े का निपटारा करने के लिए अब उन्होंने अपने मन में एक उपाय सोचा कि मैं सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाता हूँ। और फिर राजा ने ऐसा ही किया। अब राजा ने 9 धातुओं से बनवाए हुए सभी 9 आसनों को क्रमबद्ध रूप से रख दिया, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे बाद में बिछाया गया। इसके बाद राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा होगा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे रखवाया गया था क्रमबद्ध रूप से और वह शनिदेव का आसन था, इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा ही क्रोध आया और वह अब राजा से कहने लगा, राजा विक्रमादित्य से, कि हे राजन, सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, चंद्रमा उस राशि पर 2.25 दिन रहता है, मंगल 1.5 महीना उस राशि पर रहता है, बृहस्पति 13 महीने तक रहता है, बुध और शुक्र 1 महीने तक, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 या फिर 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजा विक्रमादित्य, सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया, रावण पर 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना ले जाकर अब लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य कहने लगे शनिदेव से कि जो कुछ भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। और उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से निकले। कुछ काल के बीतने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो राजा अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा देता है। राजा विक्रमादित्य के आदेश को सिरोधार्य करके अब अश्वपाल अच्छी नस्ल के घोड़े देखने के लिए जाता है और उनके मूल्य को सुनकर
अब वह अश्वपाल बड़ा ही चकित हो गया और तुरंत ही राजा विक्रमादित्य को आकर उसने यह खबर दी। तब राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उसके ऊपर सवारी के लिए चढ़ा। जब राजा विक्रमादित्य उस घोड़े की पीठ पर चढ़ा, तब चढ़ते के साथ ही वह घोड़ा अब जोर से भागने लगा। घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े घनघोर जंगल में राजा को लेकर गया और उस घनघोर जंगल में, उस जंगल के बीच में राजा को छोड़कर वह आशु अब अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेले ही जंगल में भटकते फिरते रहे। बहुत देर के बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर राजा विक्रमादित्य को पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। उस अंगूठी को राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्नता पूर्वक उस ग्वाले को दे दिया और शहर की ओर अब राजा चलने लगा। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बताने लगा। तब उस सेठ ने उस राजा को एक कुलीन मनुष्य समझकर पानी आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उस वीका को एक भाग्यवान पुरुष समझकर उसको भोजन करवाने के लिए अब उसको अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन करते समय उस राजा विक्रमादित्य ने अर्थात उस वीका ने एक आश्चर्य की बात उस साहूकार के घर में देखी। वीका ने देखा कि सेठ के घर में खूंटी पर एक हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के बाद कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार वह नहीं मिला, तो सभी ने यह निश्चय किया कि इस वीका के सिवाय और कोई इस कमरे में तो आया ही नहीं, अवश्य ही इसी वीका ने हार को चुराया है। परंतु वीका ने कहा पूछने पर कि हार तो मैंने नहीं लिया है। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लेकर आए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और राजा से कहा कि महाराज, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम तो नहीं होता, परंतु सेठ का कहना यह है कि इसके सिवाय तो उसके घर में कोई आया ही नहीं, तो अवश्य ही चोरी इसी ने की है। सारी बात को सुनकर उस नगर के राजा ने यह निर्णय दिया और आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर इसको चौरंगिया कर दिया जाए। राजा की इस आज्ञा का तुरंत ही पालन किया गया और उस वीका के तुरंत ही हाथ पैर काटकर उसे चौरंगिया बना दिया। इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उस चौरंगिया को अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। अब वीका उस कोल्हू पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा अब समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह चौरंगिया मल्हार राग गाने लगा। उसके इस मल्हार राग को सुनकर, इस गाने को सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि जा तू पता करके आ शहर में यह राग कौन गा रहा है। अब दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में एक चौरंगिया राग को गा रहा है। वह गाना एक चौरंगिया गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को यह सारा वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। अब प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के बिस्तर से न उठने का सारा वृतांत रानी से कह दिया। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण उससे पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माँ, मैंने यह प्रण कर लिया है कि उस तेली के घर में जो चौरंगिया है, मैं उसके साथ ही विवाह करूंगी। यह सुनकर महारानी ने कहा कि अरे पगली, यह तू क्या कह रही है? तेरा विवाह तो किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। यह सुनकर राजकुमारी कहने लगी कि माँ, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। अब उस महारानी ने चिंतित होकर यह बात जाकर महाराज को बताई। तब महाराज ने आकर समझाया अपनी पुत्री को। महाराज कहने लगे कि हे पुत्री, मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर तेरे सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए, यह बात तुमको शोभा नहीं देती। यह सुनकर वह राजकुमारी बोली अपने पिताजी से कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग सकती हूँ, किंतु अपने इस प्रण को नहीं त्यागूंगी। मैं किसी दूसरे के साथ विवाह कदापि न करूंगी। इतना सुनकर राजा ने अब क्रोध में आकर अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, तेरे भाग्य में यदि ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो तू वैसा कर। अब राजा ने तेली को बुलाकर उससे कहा कि तेली, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर तेली ने कहा कि महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा
और कहा मैं नीच तेली। किंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे हुए को कोई टाल नहीं सकता है। अपने घर जाकर विवाह की तुम तैयारी करो। अब राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह तेली के घर रहने वाले उस चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया, जिसने कि अपना नाम वीका बताया था। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात हुई तब उस समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और उससे कहा स्वप्न में कि कहो राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। यह सुनकर राजा ने क्षमा मांगी शनिदेव से। तब शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा दुख आप किसी और को न देना। शनिदेव ने विक्रमादित्य से कहा कि राजन, तुम्हारी यह प्रार्थना हमें स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी और तेरी इस कथा को सुनेगा और कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम में चले गए। राजकुमारी की आंख जब खुली तो उसने राजा के हाथ और पांव देखे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अपनी रानी को जगा हुआ देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी से अपने विषय की सारी बात उसे बताई कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत ही प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने आकर पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृतांत उनको कह सुनाया। तब सभी ने प्रसन्नता प्रकट की और राजकुमारी से कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने इस खबर को सुना तो वह विक्रमादित्य के पास दौड़ा दौड़ा आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे सो दंड दें। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मुझ पर तो शनिदेव का कोप था, इसी कारण से यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर को जाकर अपना कार्य करो। यह सुनकर वह सेठ बोला कि मुझे तो शांति तब मिलेगी जब आप आकर प्रीति पूर्वक मेरे घर में भोजन करेंगे। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले कि जैसी आपकी मर्जी हो आप वैसा करें। तब सेठ ने अपने घर ले जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत ही आश्चर्य की बात वहां पर हुई जो कि सभी को दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार को निगल गई थी, अब वही खूंटी हार को उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें अशर्फी राजा को भेंट की और राजा से कहा, मेरी श्री कंवरी नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि भी दिया। इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य कुछ दिनों तक सेठ के घर में निवास करने के बाद उस शहर के राजा से कहने लगा कि राजन, अब मेरी इच्छा उज्जैन जाने की है, मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद ही विदा लेकर राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और उस सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा अनेक दास दासी रथ और पालकियों के सहित राजा विक्रमादित्य अब उज्जैन की ओर चले। जब शहर के वह निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों ने राजा विक्रमादित्य के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए वहां पर आई। तब बड़ी ही प्रसन्नता से राजा विक्रमादित्य अब अपने महल में पधारे। सारे शहर में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा विक्रमादित्य ने संपूर्ण नगर में, उस शहर में, उज्जैन के शहर में यह घोषणा करवा दी कि शनि देवता सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बताया था, इसीलिए मुझको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ। इस कारण से अब उस उज्जैन शहर में सदा ही शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुखों को भोगते रहे। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके शनिदेव की कृपा से सभी दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की इस कथा को शनिवार के दिन जरूर पढ़ना चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। दो बहन भाई थे। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसी घर जा रहा था। तब रास्ते में एक सर्प बैठा हुआ था। सर्प बोला कि मैं तुझे डसूंगा। तब वह भाई बोला कि तू मुझे अभी मत डस, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। यह सुनकर वह सर्प बोला कि ना, तेरे 9 ग्रह की दशा लगी हुई है, मैं तो तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं, तब आती बार तू मुझे डस लेना। तब सर्प बोला कि क्या पता तू इस रास्ते से आएगा या नहीं आएगा, मैं तो तुझे अभी डसूंगा। यह सुनकर वह लड़का बोला, अच्छा
तू मेरे थैले में बैठ जा। सर्प अब थैले में बैठ गया। ऊपर से बेल पत्ते उस लड़के ने ढक दिए। अब वह लड़का अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन नौ ग्रह की कहानी कहा करती थी। उस समय भी वह नौ ग्रह की कहानी ही सुनने के लिए बैठी थी। अपने भाई को अपने घर के भीतर आया हुआ देखकर बहन खुश हुई और बहन ने अपने भाई को इशारा किया कि अभी तू बैठ जा, बाद में बात करेंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। तब दोनों बहन भाई नवग्रह की कहानी कहने और सुनने लगे। बहन ने कहानी कहनी शुरू की। बहन बोली, जीव की जिनावर की, हाथी की घोड़े की, भाई की बहन की, घर के धनी की, घी के जमाई की, देवरानी की जेठानी की, सास की ससुर की, संग की सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। बहन कहानी कहकर अब खड़ी हो गई और वह अपने भाई से बोली कि भाई, इस थैले में क्या लेकर आया है? तब वह लड़का बोला कि बहन, कुछ नहीं ले रहा, मैं कुछ नहीं लाया तुम्हारे लिए। इतना सुनने पर भी बहन ने जबरदस्ती वह थैला अपने भाई से छीन लिया। जब उसने थैला खोलकर देखा तो थैले में रखे हुए बेल पत्ते केले और संतरे बन गए और थैले में रखा हुआ वह सर्प हार बन गया। केले संतरे उस बहन ने अपने बच्चों को दे दिए और वह हार उसने स्वयं पहन लिया। वह हार पहनकर आई तो यह देखकर उसका भाई बोला कि बहन, हार तो बहुत सुंदर है। बहन, तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार ये कहाँ से लेकर आई है? तब उसकी बहन बोली कि हाँ भाई, मैं तो बहुत ही गरीब थी और आज भी गरीब ही हूँ, तू ही मेरे लिए यह हार लेकर आया है। यह सुनकर वह भाई बोला कि नहीं बहन, मैं तो तेरे लिए कोई हार नहीं लेकर आया, मैं तो अपनी मौत का सामान लेकर आया था। तेरी कहानी कहने से ये नाग हार बन गया, ये तेरे भाग्य का ही है, इसको तू ही रख ले। यह सुनकर वह बहन बोली अपने भाई से कि भाई, तुम्हारे 9 ग्रह की दशा लग रही है, मेरी भाभी से कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी कहा करेगी। तब लड़का अपने घर को आया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हमारे 9 ग्रह की दशा लगी हुई है, हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे, तू कहेगी तो मैं सुनूंगा और मैं कहूंगा तो तू कहानी सुनेगी। चावल चीनी के दाने लेकर आ, लोटा भर कर के पानी का ला। उसकी पत्नी चावल चीनी के दाने लेकर आई और लोटा भरकर पानी का लाई। उन्होंने कहानी कही, जीव की जिनावर की, हाथी की घोड़े की, कुत्ते की बिल्ली की, देवरानी की जेठानी की, सासू की ससुरे की, घर के धनी की, बहन की भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे 9 ग्रहों की दशा बहन ने अपने भाई की उतारी, ऐसे ही सबकी उतारना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी 9 ग्रह की दशा उतर जाइयो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।